नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 26 मई 2023 एंड करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले बोलता देता हूं फिर से दैट इस पीडीएफ का जो लिंक रहने वाला है वो आप डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। चलिए सबसे पहला यहाँ पे आज का न्यूज देख लेते हैं। हम लोग बात करेंगे कमर्शियल प्रोडक्शन फॉर मोआ फिश। जी हाँ, असम के दरांग डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाएगा मोआ फिश सीड्स को। बेसिकली मोआ फिश के सीड्स को, सीड्स इन द सेंस दैट देखो एक्चुअली में वहां पे सीड्स, देखो फिश का कोई सीड तो नहीं होता, जैसे पेड़ पौधे का सीड होता है ना, तो फिश का कोई सीड्स नहीं होता। बट क्या है ना, यहाँ पे मोआ फिश सीड्स, इसका मतलब हो रहा है कुछ कुछ मोआ फिश रख दिए जाएंगे, है ना। अब वो कुछ कुछ मोआ फिश जो धीरे धीरे ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते करते बहुत सारे फिशेस हो जाएंगे। और अगर बहुत सारे फिशेस होंगे तो दरांग डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट जी हां, असम के दरांग डिस्ट्रिक्ट के जो फिश फार्मर्स है उनको इसका बहुत फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, तो वही लिखा हुआ है दैट ये प्रोजेक्ट जो है ना, उसको फंड किसके द्वारा किया जा रहा है वो ध्यान से देखिएगा। वो एक जर्मनी का जीआईजेड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही साथ इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है भाई मलेशियन बेस्ड इंटरनेशनल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है वर्ल्ड फिश। राइट नाउ कोलाबोरेट साथ ही साथ किया जा रहा है स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ। तो सवाल होता है इसका जो प्रॉपर यूटिलाइज, मतलब क्योंकि मोआ फिश को प्रोड्यूस किया जाएगा तो कहां किया जाएगा, यहां पे फोकस दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को, जो क्या इन रीजन्स में है। राइट, तो जी हाँ, हम लोग बोल सकते हैं दैट यहाँ के जो वेटलैंड्स है ना दरांग डिस्ट्रिक्ट के, उनका भी काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इनफैक्ट ये कैसे किया जाएगा, ऐसे वैसे नहीं, साइंटिफिक तरीके से, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से, जिससे प्रोडक्शन को धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा और भी बढ़ाया जा सके। राइट, तो सवाल यहां पे ये भी बोला जा रहा है दैट अनडाउटेडली अगर मोआ फिश की बात करें तो ये न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इससे एक तो मैलन्यूट्रिशन के अगेंस्ट हमारा जो फाइट चल रहा है वो तो आगे बढ़ेगा ही, बट साथ ही साथ एनीमिया भी रिड्यूस होगा। किनमें? चिल्ड्रंस तो है ही, और साथ ही साथ वुमेन्स में भी। राइट, तो अनडाउटेडली इन फिश के प्रोडक्शन से कहा जा रहा है दैट ये अनडाउटेडली बहुत सब अच्छा होगा। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेंगोल स्केप्ट्रे के बारे में। नाउ व्हाट इज द सेंगोल स्केप्ट्रे? देखो ये है, ये देख रहे हो, दिस इज दैट सेंगोल स्केप्ट्रे। तो सवाल होता है ये है क्या, क्यों न्यूज में है, पहली बात तो। उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं सेंगोल स्केप्ट्रे होता क्या है। सो देखो, जब हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग हुआ था ना, जो पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग था, तो उस समय जब जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका कमान संभाला था, तो जवाहरलाल नेहरू जी को ये सेंगोल दिया गया था ना। ये सेंगोल है क्या? ये सेंगोल अगर देख लीजिएगा, साउथ इंडियन माइथोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। राइट, ये शो करता है दैट किसी लीडर के पास अगर ये सेंगोल मिल जाए तो वो लीडर जो है उस रीजन का कमान अच्छे तरीके से जिससे संभाल सके, कहीं पर भी इंजस्टिस ना होने दे। राइट, कोई भी अगर चीजें हो हमारे देश में वो फेयर तरीके से प्रोसीड करवा सके ये। राइट, तो उसी मैथोलॉजी को देखते हुए हमारे देश में भी ये ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा है ना, जिसके तहत पहले जब जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का नींव रखा था तो उस समय भी उनको दिया गया था, और अभी जब नरेंद्र मोदी जी हमारे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन करना है तो उनको भी यह दिया जा रहा है। राइट, तो ये क्या हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली अगर एक बोलेंगे तो आप अगर देखो, बहुत जाने तो न्यूज को कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। राइट, कुछ कुछ लोग इसको क्या बोलेंगे, अरे भाई ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, ये तो साउथ इंडियन जनता को थोड़ा ज्यादा लुभाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टोरी जो है साउथ इंडियन चोला डायनेस्टी के थ्रू रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, एब्सोल्युटली सही बात। राइट, तो देखो ये देखो क्लियरली लिखा भी हुआ है इसके बारे में, अगर आप इसका हिस्ट्री देख लीजिएगा तो वही बोला गया दैट इट इज बिलीव टू हैव अ कनेक्शन विद द चोला डायनेस्टी, जो क्या तमिलनाडु के ऑफ कोर्स आपको पता ही है, चोला चेरा पांड्या पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, तो उनसे इसका रिलेशन कहा जा रहा है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है नेक्स्ट वाले प्रीलिम्स में आपको ये पॉइंट उठा के ये लोग चिपका सकते हैं, बिल्कुल से चिपका सकते हैं। राइट, सो कीप इन माइंड। एनीवे,
ये जो सिंगल स्केप्टर है, ये एक लॉन्ग स्टिक लाइक आइटम होता है, देखो ये वाला दिख रहा है, ये है सिंगल स्केप्टर, राइट। एंड ये जो लॉन्ग अलग आइटम है, ये कहा जा रहा है दैट इसमें कार्विंग है किसका, बुल का, जिसको हम लोग नंदी भी कहते हैं, और ये टॉप में है, देखो ये वाला टॉप में। इनफैक्ट जो मैंने पहले वाला जो आपको ये पिक्चर दिखाया था ना, ये वाला देखो यहां पे है ना बुल, देख रहे हो। सो उसी के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन जस्ट दिया गया था और कुछ नहीं, ठीक है। और कहा जाता है दैट ये रिमाइंड करवाता है एवरीवन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर एंड जस्ट लीडरशिप इन द कंट्री। मैंने बोला ना, ये लीडर्स को ही दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो जो लीडरशिप आएंगे मतलब करेंगे उस देश में, वो फेयर हो, वो जस्ट हो, उसी के लिए ये दिया भी जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग दोस्तों न्यूज बात करेंगे यहां पर इंडिया बांग्लादेश रेल लिंक के बारे में, राइट। क्यों न्यूज में था पहले तो वो देख लेते हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने हैंड ओवर किया है ओवर 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव टू बांग्लादेश, है ना, जिससे सपोर्ट किया जाएगा इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्री ट्रेन ऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो सवाल होता है क्या ये पहली बार हो रहा है क्या, अभी तक क्या कोई इंडिया बांग्लादेश के बीच में रेल लिंक नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर देख लीजिएगा 3 पेयर ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो है अभी ऑपरेट करती है बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड दे आर कोलकाता ढाका के बीच में मैत्री एक्सप्रेस, वैसे ही बंधन एक्सप्रेस बिटवीन कोलकाता एंड खुलना, वैसे ही न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच में मिथाली एक्सप्रेस, राइट। और अगर रूट्स देख लीजिएगा ये कुछ ऐसा है, राइट। देखो ये रूट्स देख रहे हो, दीज आर द रूट्स व्हिच आर कनेक्टिंग बिटवीन, देखो बीच बीच में इंडिया बांग्लादेश को जोड़ा हुआ है, राइट। सो यस, दीज आर द रूट्स व्हिच आर कनेक्टिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश पर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है ये है रिगार्डिंग द उड़ान, माफ करना, ये तो माफ करना, उड़ान UDAN, उड़ान 5.1, दिस इज द मेन टॉपिक, राइट। ध्यान देना, उड़ान 5.1 ये इसका हेडिंग है, माफ करना, दिस इज नॉट द हेडिंग, ठीक है। ये थोड़ा शायद एडिटिंग में मिस्टेक है, कोई बात नहीं, होता ही है। तो सवाल होता है दैट की फीचर्स क्या है इस उड़ान के। देखो जब हम लोग उड़ान के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यस, हाँ, तो जब हम लोग उड़ान के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके की फीचर्स को हमें समझना पड़ेगा ना। ये क्या है, उड़ान 5.1, तो क्या इसका मतलब उड़ान 5 था? जी हाँ, उड़ान 5 भी था, हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज उड़ान 5, राइट। अभी तो उड़ान 5.1 जो क्या न्यूज में है वो डिस्कस करेंगे। जब उड़ान 5 आ गया, 5.1 आ गया, तो उड़ान 1, 2, उड़ान 3, उड़ान 4 आया था, जी हाँ वो भी आया था, वो सब भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देखो इसीलिए ना आपको मैक्सिमम अगर न्यूज में देखोगे ना, आपको यही सब दिया हुआ रहेगा, है ना। बट हम लोग इसके निटी ग्रिटी तक, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कोई भी न्यूज रहेगा उसको सिर्फ हम लोग न्यूज तरीके से नहीं, उसके बैकग्राउंड भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे, जिससे आपको रिवीजन में मदद हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। उड़ान 5.1 की फीचर्स इसके क्या क्या है। पहला बात तो ये अलाउ करेगा रूट्स वेयर वन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द डेस्टिनेशन लोकेशन इज अ प्रायोरिटी एरिया। पहली बात तो मतलब ये ऐसे रूट्स में भी चलेगा। देखो उड़ान क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ही है, राइट, जिससे अलग अलग रीजन्स ऑफ इंडिया को कनेक्ट किया जाएगा थ्रू एयरवेज, और एयरवेज जिससे अफोर्डेबल हो सके, राइट। तो यहां पे उड़ान 5.1 जो है ना, ये वैसे रूट्स को अलाउ करेगा जहां पर वन ऑफ द ओरिजिन या फिर डेस्टिनेशन लोकेशन जो है ये प्रायोरिटी एरिया है, या तो वहां पे ओरिजिन एज अ प्रायोरिटी एरिया या फिर डेस्टिनेशन प्रायोरिटी एरिया है। रिड्यूसिंग द एयरफेयर कैप्स, जी हां, जितना भी हवाई जहाज में पैसा लगता है ना उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा बाई 25%, जिससे हेलीकॉप्टर ट्रैवल को और भी ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सके। दूसरा, इंक्रीजिंग द वायबिलिटी फंडिंग गैप फंडिंग। देखो क्या होता है ना, अब सरकार ने तो बोल दिया दैट आप रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम चलाओ, से फॉर एग्जांपल एक एयरलाइंस ने चला भी दिया, अब एयरलाइंस घाटा भी तो लग सकता है ना, क्योंकि देखो ये क्या है ना, ये एक लोगों का हैबिट को चेंज करना है, वो इतना जल्दी चेंज नहीं होता। अभी तक हमारा हैबिट, मैक्सिमम इंडिया जो जनता है ना वो ट्रैवल करती है अभी भी ट्रेन में या फिर बसेस में, ठीक है। वो अभी भी सोचती है दैट अरे भाई यहां से अगर साउथ में मैं जाऊंगा तो चलो ट्रेन से जाऊंगा, सस्ता पड़ेगा, बट वो ये नहीं सोचती है ट्रेन से कितना 2 दिन टाइम लग जा रहा है, वो नहीं देखती है। यहाँ पे 2 घंटे में आपको पहुंचा दे रहा है, वो नई चीजें नहीं देखेंगी, पैसा सब जगह देखा जाता है, राइट। तो ये हैबिट को चेंज करना विल टेक टाइम, तो इसीलिए क्या होता है ना, वायबिलिटी फंडिंग गैप सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट बोलती है दैट देखो ठीक है आप वहां पे रूट में एयरवेज चलाओ, अगर वहां पे कोई नुकसान होता है कोई बात नहीं, हम लोग भरपाई करने के लिए है ना,
उसी को तो कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, राइट। तो ये भी जो है ऑपरेटर्स के लिए कुछ प्रावधान है अंडर उड़ान 5.1। तो सवाल होता है उड़ान के प्रीवियस स्कीम्स के बारे में अगर बात करें तो ये किस किस टाइप के स्कीम्स है। देखो पहला उड़ान 1 आया था, उड़ान, इसके बाद उड़ान 2.0, उड़ान 3.0, 4.0, ये सब है क्या। देखो फेज 1 उड़ान का जो लॉन्च किया गया था 2017 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें मेन एम था कनेक्टिंग द अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री, मतलब जो अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स या फिर अंडरसर्व्ड रीजन है उसको कनेक्ट करना है, पहली बात। तो दूसरा जो लॉन्च हुआ फेज 2, ये 2018 में लॉन्च हुआ, जिसके थ्रू मेन एम यही था दैट एयर कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिमोट एरिया और ज्यादा से ज्यादा इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ द कंट्री को जोड़ा जा सके, राइट। तीसरा फेज 3 2018 को लॉन्च किया गया, जिसका एम था इनहांसिंग द एयर कनेक्टिविटी टू हिली एंड रिमोट रीजन्स ऑफ द कंट्री। और नेक्स्ट था फेज 4 2019 को, जिसको लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम था टू कनेक्ट द आइलैंड्स एंड अदर रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री, राइट। और अभी जो है फेज 5 में, मतलब इसके बाद फेज 5 भी आया ना, तो फेज 5 का क्या था। देखो अभी तो हम लोग जो डिस्कस किया वो 5.1 था, याद रखना, लेकिन है ना फेज 5 का फोकस था दैट कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, दैट इज जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, एक छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं 20 से 80 सीट वाले, कुछ कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं 80 सीट से ज्यादा वाले, उन एयरक्राफ्ट को फोकस करना है, राइट। और देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट, राइट। तो दीज आर समथिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुपर कंप्यूटर एरावत के बारे में। जी हाँ, सुपर कंप्यूटर एरावत क्यों न्यूज में था, क्योंकि ये जो एरावत एआई कंप्यूटर है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स पुणे में लोकेटेड है। इनफैक्ट इसने अचीव किया है रैंकिंग ऑफ 75th इन द वर्ल्ड में 75th रैंकिंग इसने अचीव किया है इन द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। इसीलिए वी आर रीडिंग इट एज अ न्यूज, राइट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अनडाउटेडली इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाएगा सुपर कंप्यूटिंग नेशंस में ग्लोबली, दैट यस एक सिग्निफिकेंट पोजीशन में इंडिया भी है। तो सवाल होता है एरावत ये है क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई। जी हाँ, ये एक पार्ट है ऑन द नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई, जिसको इनिशिएट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो विजन था एआई फॉर ऑल, उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने इन्विजन किया था ऑफ स्केलिंग एरावत टू सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटीज, मतलब जिससे उसका कंप्यूटिंग कैपेसिटीज को और भी ज्यादा इनहांस किया जा सके, जिससे वो और भी ज्यादा फास्ट काम कर सके, राइट। सो ये जो डिप्लॉयमेंट है ना एरावत का, कहा जा रहा है ये सिर्फ एकेडमिया सेक्शन को इंपावर नहीं करेगा, बल्कि डिफरेंट अदर सेक्टर्स को भी, जैसे रिसर्च, साइंटिफिक कम्युनिटी, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप, सबको इनेबल करेगा। इनफैक्ट हर एक सेक्टर में, जो कि हम लोगों ने बात किया, वेदर दैट बी रिसर्च, वेदर दैट बी एकेडमिया, वेदर दैट बी साइंटिफिक कम्युनिटी, स्टार्टअप और इंडस्ट्री, जहां जहां एआई टूल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, सब जगह एआई टूल्स का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू पहुंचाया जाएगा, ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। क्यों न्यूज में था पहले तो वो समझ जाते हैं। देखो ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था नोटिस मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट को एंड असम गवर्नमेंट को इन रिस्पॉन्स टू द प्ली सीकिंग द डिक्लेरेशन ऑफ एरिया अराउंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। नाउ वैसे तो देखिए मेन टर्म जो आता है ये इको सेंसिटिव जोन आता है, बट मैंने इको सेंसिटिव जोन ना कम तो 10-15 बार तो इसी साल में डिस्कस कर लिया भाई मेरे, है ना। इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, कोई भी रिजर्व एरिया के आजू बाजू वाले एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है, वो एक बफर एरिया की तरह काम करता है। कितना बार डिस्कस कर दिया है हम लोगों ने, डिस्कस भी किया था कौन कौन से ऐसे काम है जिसको इको सेंसिटिव जोन में अलाउ किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जिसको रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से काम है जिसको रेगुलेट किए जाते हैं, डिस्कस किया है क्या नहीं, है ना। तो इको सेंसिटिव जोन को मैं इतना बार फिर से नहीं डिस्कस कर रहा हूं, बट अभी मैं बात करूंगा पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, राइट। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो क्या ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्र प्लेन में ही लोकेटेड है अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। इनफैक्ट इट इज नोन टू हैव हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो। आप कंफ्यूज, अरे हाईएस्ट डेंसिटी, अभी तक तो हम लोग राइनो के जब भी पढ़ते तब तो हम समझते थे काजीरंगा में सबसे ज्यादा राइनो है,
हाँ भैया, आपने सही समझा, काजीरंगा में ही सबसे ज्यादा राइनो है। यहां पे क्या बोला जा रहा, हाइयर डेंसिटी। डेंसिटीज मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ राइनोस पर यूनिट एरिया। अगर देखोगे वो पोवितोरा में ज्यादा है, काजीरंगा से भी ज्यादा है। नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, क्लियर है ना। तो वही बोला गया है दैट पोवितोरा जो है ना, इसको जाना जाता है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। इनफैक्ट इसको रिफर भी किया जाता है एज मिनी काजीरंगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लैंडस्केप है ना, ऑलमोस्ट काजीरंगा के तरह ही है, इसीलिए इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है। इनफैक्ट 72% जो इसका एरिया है वो है कवर्ड बाय वेट सवाना ग्रासलैंड्स, और बाकी जो एरिया है ना, दैट इज मोर और लेस इन द वाटर बॉडीज, है ना। मतलब पूरा का पूरा जो है लैंड के ऊपर ही नहीं है, कुछ कुछ वाटर बॉडीज में भी है। पूरा एरिया मिला के ओवरऑल पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाता है, राइट। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वो लोकेशन कौन सी है ये देखना, दिस इज असम, राइट। यहां पे देखो, ये अगर आसाम का नक्शा है, ये वाला रीजन कौन सा है, ये वाला काजीरंगा। ये वाला जो है ना, ये है पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? यहाँ पे कोई शक नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलो, अभी तक हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया, एक बार हम लोग उसको रूटीन देख लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला मोआ फिश के कमर्शियल प्रोडक्शन के बारे में। कहां पर? दरांग डिस्ट्रिक्ट। इससे फायदा क्या हो रहा है दरांग डिस्ट्रिक्ट के फिश फार्मर्स को, सिर्फ उनके फिश फार्मर्स को ही नहीं, इनफैक्ट असम के जो महिलाओं और बच्चे हैं जिनको एनीमिया या फिर मैलन्यूट्रिशन हो जाता था, उनके लिए ये मोआ फिश काफी ज्यादा काम देगा। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन वैल्यू है। देख रहे हो, अभी हम लोगों ने जो रिवाइंड किया ना, दीज आर द पॉइंट। पहले हम लोगों ने बहुत लंबा ट्रिप डिस्कस किया था, बट अभी मैंने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हाईलाइट किया। यही पॉइंट्स को आपको दिमाग में हाईलाइट करना है भाई मेरे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या, सेनेगल स्क्रिप्ट के बारे में। नाउ ये हम लोगों ने ये है सेनेगल स्क्रिप्ट, ये किसको दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को। पहले किसको दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को, जब इन्होंने पुराना वाला हमारा पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन किया जाता है, राइट। किस मैथोलॉजी से रिलेटेड है? साउथ इंडियन मैथोलॉजी। इनफैक्ट चोला इंपायर से ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने डेराइव किया है, राइट। वहां पर भी ये दिया जाता है, और इसको देने का मतलब क्या है, दैट जो भी लीडर होंगे वो उस रीजन को फेयर एंड जस्ट तरीके से कंट्री या फिर उस रीजन को चलाएंगे, इसीलिए, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात किया था इंडिया बांग्लादेश रेलवे लिंक के बारे में। ऑलरेडी 3 तो रेलवे चल रही है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिथाली एक्सप्रेस। किस किस के बीच में? कोलकाता ढाका, कोलकाता खुलना और न्यू जलपाईगुड़ी ढाका के बीच में, राइट। और नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था उड़ान 5.1 के बारे में। उड़ान 1, 2, 3, 4 के बारे में भी डिस्कस किया, उड़ान 5 के बारे में भी डिस्कस किया। उसके बाद आज का न्यूज था उड़ान 5.1, राइट। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया एरावत के बारे में। एरावत है क्या? यह एक सुपर कंप्यूटर है। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये दुनिया में वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 75th रैंक में ही लाया है, इसीलिए, है ना। और ऑफ कोर्स ये हमारे देश का जो विजन था एआई फॉर ऑल, उसके अंडर, क्योंकि ये जो सुपर कंप्यूटर है ये एआई इनेबल्ड है। इससे फायदा क्या होगा? हमारी जो भी एआई इंडस्ट्रीज होंगी, वेदर दैट बी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, दैट बी रिलेटेड टू स्टार्टअप्स और रिसर्च और एनीथिंग, राइट, सबको फायदा इससे होने वाला है, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया लास्ट में पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि इसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। इसमें सबसे लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो, ये हम लोगों ने आज के सेशन में यहां पर डिस्कस किया। आशा करता हूं देखिए ये सेशन काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर रहा होगा देन यू कैन शेयर दिस होल सेशन विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में with a new set of informations for you and of course current affairs. And if you feel like then you can share it these videos with your friends and other aspirants as well. So मिलते हैं next session में. Till then, bye bye, take care and thank you for listening to the whole video.